हेलो, वेलकम बैक। तो बेटा आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है सेम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर। अब इससे कनेक्टेड ऑलरेडी 4 वीडियो आपके इस चैनल पे आ चुके हैं ऑलरेडी। आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस चैप्टर को कवर अप कर रहे हैं। तो जो अगला टॉपिक हमारे पास होने वाला है वो क्या होने वाला है बेटा। पहली वीडियो हमने कवर किया था कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अंडर रिटायरमेंट, ये हमने कवर किया। दूसरे वीडियो हम लोग को कवर किया था कि गुडविल को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है जब आप कोई रिटायरमेंट के क्वेश्चन अगर आप करते हो इस चैप्टर के अंदर। तीसरा वीडियो हमने कवर किया था कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है आपको, तो किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद उसी वीडियो के अंदर कौन कौन सी जनरल एंट्रीज आपको एग्जाम में फ्रेम करनी होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करो, तो नेसेसरी जनरल एंट्रीज का मतलब कितनी एंट्रीज पास करो, ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है ना। तो बेटा कितनी एंट्रीज पास करनी है आपको, वो उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। देन उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए उन्हीं स्टेप्स के ऊपर कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, उसके ऊपर आपकी एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है जो हमने लास्ट वीडियो कवर किया है, 4th वीडियो। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम 5th वीडियो में एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वो टॉपिक जो है ना आपका, वो रिटायरमेंट में भी काम आएगा और आपका डेथ वाले चैप्टर में भी काम आने वाला जो टॉपिक है। और उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज वो एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक बन जाता है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो टॉपिक का नाम भी देख लेते हैं एक बार, क्या है। तो मेरा टॉपिक का नाम है पार्टनर्स लोन अकाउंट। व्हाट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट? तो रिटायरमेंट में हमने एक चीज़ देखी है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका जो पैसा बनता है, जो भी वो गुडविल का पैसा बनेगा जो वो लेके चला जाएगा, उस पैसे का हम क्या करते हैं, उस पैसे को हम या तो पे करेंगे या तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, जैसे आपके पास ए, बी एंड सी, ये हमारे पास पार्टनर्स हैं। एंड ये जो पार्टनर है ये फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। एंड आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, कि आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद इसका जो पैसा बनता है, मतलब सब कुछ एडजस्ट हो गया इसमें, गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल का सब कुछ आपने एडजस्ट कर दिया, और जो फाइनल अमाउंट इसका बना, लेट सपोज बेटा वो बना 4 लाख रुपए। कि 4 लाख रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो हम इसे पे करेंगे, बट हमने इसको पे नहीं किया और हमने क्या कर दिया, इसको इसके लोन अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया। तो हमारा पार्टनर्स क्या है बेटा, सी है। तो हमने क्या किया, इसको सी के लोन अकाउंट में हमने इसे रिकॉर्ड कर दिया। तो क्या लिखा होगा हम लोगों ने, लास्ट क्वेश्चन हमने कवर अप किया था उसमें क्या था, सी टू सीज लोन अकाउंट के नाम से मैंने 4 लाख रुपीज़ क्रिएट कर दिया एक लाइबिलिटी में। अब क्वेश्चन बोलता है कि जो 4 लाख रुपीज़ का अमाउंट है ना, ये पेबल होगा। कैसे पे करोगे आप इसको, पेबल इन, हम ले लेते हैं 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है, हम जब इसे पे करेंगे तो क्या करोगे आप, 10% इंटरेस्ट के साथ आप इसकी पेमेंट करोगे। ठीक है, और जो कि क्या होगी बेटा, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट मुझे छोटा सा बताओ आप, कि जब कभी भी आप किसी पार्टनर का लोन बनाते हो, तो देखो सिंपल सी बात है, किसी पार्टनर का जो लोन है, सीज लोन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो बेटा ये आपके लिए क्या है, एक तरीके की लाइबिलिटी है। ये तो टॉपिक क्लियर है आराम से कि सर हाँ लोन है तो लाइबिलिटी ही होगा, जाहिर सी बात है। बिकॉज ये आपको अमाउंट पे करना है। बीइंग अ फर्म अगर आप देखोगे तो फर्म के ऊपर एक कर्जा बनता है। कितने रुपए का कर्जा हमारे पास अवेलेबल है इस क्वेश्चन के हिसाब से, 4 लाख रुपए का। अब जो ये कर्जा है हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी होने की वजह से ये किस तरफ से स्टार्ट होगा बच्चों, सर ये स्टार्ट होगा क्रेडिट साइड से। परफेक्ट, ये स्टार्ट कहाँ से किया आपने, क्रेडिट साइड से। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको इसके ऊपर जब पेमेंट करोगे तो 10% का आप इंटरेस्ट भी पे करोगे, जो कि किस बेसिस पे होगा, पर एनम बेसिस पे होगा। तो बेटा इस अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो कब इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो इंटरेस्ट क्या है बेसिकली आपके लिए, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, और जब तक आप उसे पे नहीं कर देते तब तक वो एक और लाइबिलिटी। तो आप ये कह सकते हो ना कि बेटा इंटरेस्ट क्या करता है, इंटरेस्ट लाइबिलिटी की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो लाइबिलिटी आपकी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो आप क्या करोगे, इसे इसे भी एक तरीके से एज ए लाइबिलिटी कंसिडर करो। एक्सपेंस तब जब पे हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे भी लाइबिलिटी कंसिडर कर लिया, क्योंकि ये लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसका मतलब लाइबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी क्रेडिट साइड पर सेम वैल्यू। हाँ, जब आप टोटल अमाउंट पे कर दोगे देन इट विल बिकम अ एक्सपेंस फॉर द पर्टिकुलर ईयर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो बेटा जब भी आप इसे क्रिएट करोगे, अब हमें क्या करना है, हम इसका अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं इसी एग्जांपल को फ्रेम कर रहा हूँ, ये एग्जांपल आपके साथ साथ चलता रहेगा। अब इसी में हम लोग एक काम करते हैं, एक टाइम फ्रेम क्रिएट करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए चीज़ें। तो बेटा दो चीज़ें मेरे पास यहाँ पे निकल के आ रही है। देखो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो मैंने कितना बताया आपको, 4 लाख रुपीज़। लेट सपोज कि पार्टनर रिटायर हुआ मेरा यहाँ पे 2019 में। क्लियर?
तो 1 अप्रैल 2019 को हमारा पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट ले लेता है। रिटायरमेंट लेने के बाद होगा क्या, उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बनता है बेटा, 4 लाख रुपए हमने सारी कैलकुलेशन करने के बाद निकाला। अब पहली जो पेमेंट है आप यहाँ करोगे 1 साल के बाद, कितनी पेमेंट करोगे आप, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बोला हुआ है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पे करोगे विच इज़ 2 लाख रुपीज़। फिर अगले साल दोबारा से यहाँ पर आप कितना पे करोगे बच्चों, यहाँ पर आप 2 लाख रुपये दोबारा से पे कर दोगे, तो 4 लाख रुपीज़ का पेमेंट आपका क्लियर हो गया। प्लस अब जब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड आएगा तो इस पीरियड में आपने कोई पेमेंट तो जनरेट की नहीं है, तो पेमेंट नहीं की, इसका मतलब क्या हुआ, आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा। तो ये मेरा क्या बन गया बच्चों, ये मेरा इंटरेस्ट बन गया। क्लियर। तो यहाँ पे जो आप पेमेंट करोगे वो कितनी करोगे, एक इंस्टॉलमेंट प्लस ये जो इंटरेस्ट बनता है आपका, इसका मतलब आप यहाँ पे करोगे 2,40,000 रुपीज़। क्लियर। ठीक है सर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा, तो देखो बच्चों 4,40,000 में से आपने 2,40,000 पे कर दिया, तो बैलेंस अमाउंट मेरा कितना बचा, 2 लाख रुपए का। ये सिंपल बैलेंस अमाउंट है मेरे पास, क्या बन गया, बैलेंसिंग फिगर, मतलब इसको क्या बोलोगे आप, बैलेंस CD। अब दोबारा से चेक करो एक बार, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कोई पेमेंट जनरेट नहीं की है, तो पेमेंट जनरेट नहीं करोगे इसका मतलब क्या है, आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा कितने रुपए का बच्चों, सर 20,000 रुपये का 10% के बेसिस पे, बिकॉज इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगता है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारे यहाँ कितने होने वाला है, 2 लाख रुपये। 2 लाख का इंटरेस्ट कितना बना बच्चों, 20,000 रुपये का। अब यही 20,000 रुपये अब जब पेमेंट करोगे आप 2 लाख रुपये, तो 2 लाख रुपये नहीं होगी, पेमेंट होगी 2 लाख प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। तो बेटा इंटरेस्ट अमाउंट कितना था, 20,000 रुपये। तो फाइनल अमाउंट कितना होगा पेमेंट वाला मेरा यहाँ पे, दैट इज 2,20,000 रुपीज़ का। आई होप ये आपको स्टोरी समझ में आई होगी, है ना। अब ये किसका मैंने बनाया था, इस सारा सी के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सी हमारा रिटायरिंग पार्टनर हमने इस एग्जांपल में लिया हुआ है। अब इसी जो भी हमने एग्जांपल फ्रेम किया है, इसी के बेसिस पे अगर मुझे अकाउंट बनाने को बोला जाए तो हम अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो चलो डायरेक्टली हम अकाउंट पे चलते हैं। ओके, हमारे पास स्पेस अवेलेबल है अभी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी का अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ लिखोगे आप सीज लोन अकाउंट। तो बेटा सीज लोन अकाउंट हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनेगा, आपको थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन का याद आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ये उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्रिएट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा हो गया सिंपल सा फॉर्मेट फॉर दी लोन अकाउंट। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कैलकुलेशंस में जो भी आपको डाटा वगैरह बनाना पड़ता है, हेडिंग्स वगैरह आप मेंशन करोगे प्रॉपर। तो ये हमारी हो गई डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया डेबिट, और ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा क्रेडिट। ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम इसमें वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। तो बेटा सबसे पहली बात, आपका जो ये लोन अमाउंट आपका क्रिएट हुआ, आपने 4 लाख रुपीज़ का क्या किया, लोन क्रिएट किया। तो लोन क्रिएट कहाँ से करोगे आप, कहाँ से ये वैल्यू आई होगी, आपने इसको क्रिएट करने से पहले सारी वैल्यूज़ कहाँ से निकाली, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। जिसका मतलब आपने सी का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा। तो कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या लिखवाया था, यहाँ लिखवाई थी मैंने वैल्यूज़, क्या, सीज लोन अकाउंट। तो सी के लोन अकाउंट में कितनी वैल्यू है, 4 लाख रुपीज़। किस तरफ है बेटा, ये डेबिट साइड। तो डेबिट साइड की वैल्यू को आप उठा के ट्रांसफर करोगे कहाँ पे, क्रॉस करके हम ट्रांसफर करते हैं, जहाँ इधर हो चाहे इधर हो। अब ये वैल्यू इधर है तो क्रॉस करके इस अकाउंट में इस तरफ आ जाएगी। डेट हमने क्या यूज़ की थी यहाँ पे, 2019 का रिटायरमेंट डेट। तो यहाँ लिखोगे आप 2019 1/4 को। तो फाइनल अमाउंट आपने क्या लिखना होता है यहाँ पे, कहाँ से आया पैसा बेटा ये वाला, सर पैसा रिकॉर्ड हुआ मेरा यहाँ से सीज के कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ आप लिखोगे सीज कैपिटल अकाउंट, कितना वैल्यू है सीज कैपिटल अकाउंट से, सर 4 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था मेरे पास। तो ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, 4 लाख रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये सी के लिए हमारा क्लियर हो गया। ठीक है सर, अब इसकी पेमेंट कब कर रहे हो बेटा आप, सर इसकी पेमेंट कर रहे हैं हम लोग कब, पेमेंट कर रहे हैं 1 साल के बाद। तो 1 साल में जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा वो क्या समझाया था मैंने आपको, कि वो लायबिलिटी को बढ़ा देगा। तो लायबिलिटी बढ़ाएगा तो इस तरफ, जब कभी भी आप पेमेंट करोगे सबसे पहले, पेमेंट से पहले आपको हमेशा ही चेक करना है कि कितना इंटरेस्ट बन चुका है पेमेंट डेट पे। तो बेटा पेमेंट डेट क्या है, 2020। तो 31 मार्च को 2020 में सबसे पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट बना हुआ है। तो बच्चों इंटरेस्ट कितना बनेगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सर 4 लाख रुपए का, 10% के हिसाब से देखा जाए तो 40,000 रुपये का अमाउंट हो गया मेरा। तो अब तक मेरा 4 लाख का लोन, 40,000 का इंटरेस्ट। अब हम चेक करेंगे पेमेंट। तो बेटा पेमेंट कितनी की गई है, तो पेमेंट हम कहाँ देखेंगे, पेमेंट हम देखेंगे इस तरफ। तो पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी कम हो जाती है मेरी। तो 31/3 को मेरी लायबिलिटी हम यहाँ पे कम कर देंगे। कितना पेमेंट करने वाले हो इस बार आप, तो पेमेंट आप करोगे एक इंस्टॉलमेंट, मतलब हाफ इंस्टॉलमेंट, क्योंकि उस क्वेश्चन ने क्या बोला था कि 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आप अमाउंट पे करोगे विच इंक्लूड्स अ इंटरेस्ट ऑल्सो। तो 2 लाख प्लस 40,000 रुपये का ये इंटरेस्ट। तो आपने कितना अमाउंट पे किया, 2,40,000 रुपीज़ का। अब जैसे आपने अमाउंट पे कर दिया तो बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा बच्चों, सर बैलेंस अमाउंट बचेगा एक इंस्टॉलमेंट, मतलब एग्जैक्टली
2 लाख। अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो इस तरफ 4,40,000 रुपये का अमाउंट ये हो गया, 4,40,000 रुपये का अमाउंट हो गया, फ्रॉम विच 2,40,000 रुपीज़ इज़ बीइंग पेड। तो बाकी 2 लाख रुपीज़ का फाइनल अमाउंट। अब ये CD आ गया। अभी CD को उठा के आप क्या करोगे, इस तरफ ट्रांसफ़र करोगे BD के अंदर, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 2,20,000 को 1/4 को ये बैलेंस आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप क्या लिखोगे इधर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, बाय बैलेंस BD। कितना वैल्यू आएगा बेटा, बेटा वैल्यू आने वाला है यहाँ पे आपके पास 2 लाख रुपए का। क्लियर। अब दोबारा से, अब इसके बाद अगली पेमेंट कब होने वाली है बेटा, अगली पेमेंट होने वाली है एग्जैक्टली 1 साल के बाद। तो जब पेमेंट होगी तो पेमेंट से पहले मुझे क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कब होगा बच्चों, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 2021 में 31/3 को। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट किस अमाउंट पे क्रिएट होता है सर, इंटरेस्ट अमाउंट बेटा क्रिएट होता है आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, यही तो है। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों, इंटरेस्ट आ गया मेरा 2 लाख रुपए का। अब आप इसे बैलेंस कर सकते हो। तो 2 लाख रुपए के बाद अब आ जाओ इस तरफ से। तो आपने पेमेंट कब करनी है, तो पेमेंट बच्चों करोगे आप इस तरफ, कितना पेमेंट करोगे आप यहाँ पे, आप पेमेंट करोगे 2 लाख रुपए की एक इंस्टॉलमेंट और प्लस इंटरेस्ट, जो कि कितना है बच्चों, 20,000 रुपये का। तो फाइनल अमाउंट कितना आ गया सर, फाइनल अमाउंट आएगा हमारा 2,20,000 रुपये का। अब एक बार चेक करके देख सकते हो, आपका जैसे ही 2 इंस्टॉलमेंट पे की पेमेंट हो जाती है, आपका पूरा अकाउंट क्लियर हो गया। तो कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा ही नहीं है। आप चाह कर भी इसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ने मुझे जैसा बोला था कि 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आप इसको पे करोगे। तो जैसे आपकी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर वैसे आपका अकाउंट भी क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर का। अब आप क्या करोगे, आपको लिखना क्या है, नोट्स कैसे बनाने, इस छोटा सा आप इसको डायरेक्टली बना लो, फ्रेम कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन साइड में क्रिएट कर लेना। तो जैसे आप इसको आप प्रिपेयर करोगे, हाँ इसे भी ज़रूर प्रिपेयर करना, बिकॉज ये क्या होता है, ये आपकी छोटी सी स्टोरी काइंड ऑफ है। तो जब भी आप रिवीजन वगैरह करोगे तो आपको ये स्टोरी समझ, जैसे आप इस डायग्राम को देखोगे आपको स्टोरी याद आएगी, और स्टोरी याद आएगी तो कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम एक क्वेश्चन ऐसा उठाने वाले हैं जहाँ पे आप हाफ ईयरली पेमेंट करने वाले हो। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर रहता है, बट हाँ ईजी होता है। तो हाफ ईयरली, कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि जो पेमेंट की जा रही है वो 6-6 महीने है, मतलब जैसे ही 6 महीने पूरे होंगे एक इंस्टॉलमेंट टोटल अमाउंट में से, मतलब 4 लाख में से एक इंस्टॉलमेंट, मतलब कितनी हो गई, यहाँ पे आप पे करोगे, फिर एक इंस्टॉलमेंट अगले 6 महीने में, फिर उसके बाद अगले 6 महीने में एक और इंस्टॉलमेंट, देन उसके बाद अगले 6 महीने में एक और इंस्टॉलमेंट। मतलब हम यहाँ पे टोटल 4 इक्वल एनुअल नहीं होगा इस बार। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ एनुअली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कह सकते हो आप इसे। तो हाफ ईयरली बेसिस पे जब आप पेमेंट करोगे तब हमारा अकाउंट कैसे फ्रेम होगा वो देखेंगे, ओके। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, फिर देखते हैं क्या होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, सेकंड क्वेश्चन में क्या होने वाला है, यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करेंगे जहाँ पे हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी आपकी, ठीक है। क्वेश्चन सेम रखते हैं, लास्ट जो हमने अभी कवर किया है उसको। तो क्वेश्चन क्या था बेटा आपका, यहाँ पे सी का लोन अकाउंट आपको गिवन था, जो कि अमाउंट कितना है बच्चों, इस बार 40,000 ले लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी बस। तो 40,000 का हमारा अमाउंट है। अब इसके ऊपर पेमेंट कब कैसे की जाएगी, तो क्वेश्चन ने बोला है कि जो उसकी पेमेंट होगी पेएबल इन, यहाँ लिखोगे 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो आपने क्या बोला क्वेश्चन में, यहाँ लिखोगे विद 10% पर एनम इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो लोन अमाउंट आपका ये चल रहा है साथ में, जो कि 40,000 रुपये का है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला इसका आपको कि इसकी पेमेंट आप कैसे करने वाले हो। सर पेमेंट करने वाले बेटा आप 4 इक्वल हाफ ईयरली, मतलब 6-6 महीने में इंस्टॉलमेंट्स के साथ, जो जिसके ऊपर 10% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। पर एनम का मतलब होगा पर पूरे साल का 10% है। अब हम पेमेंट तो करने वाले हैं हाफ ईयरली, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5%। आप इसे 5% कर सकते हो, या फिर 10% इंटू में 6/12 कर लो, बात एक ही है, कैसे भी कर सकते हैं। आपका काम क्या है कि आपको सी का लोन अकाउंट बनाना है टिल इट इज़ फाइनली क्लोज्ड, ऐसे लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि सी का लोन अकाउंट बनाओ, लोन अकाउंट बनाओ कब तक, टिल इट इज़ फाइनली क्लोज्ड।
आपका फाइनली जब तक क्लोज नहीं हो जाएगा तब तक आपको सी का लोन अकाउंट आपको बनाते रहना है। तो ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस में से आपके ये क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, आपको बस एक बात थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझनी होती है सारी चीज़ें, और ये क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो बेटा देखते हैं क्या करना है आपको। तो सी का लोन अकाउंट आप बनाने वाले हो। तो सर सी का लोन अकाउंट का फॉर्मेट, बेटा फॉर्मेट वही जो अभी हमने सीखा था, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट रहेगा। अब हम इस क्वेश्चन को ना, जो टाइम फ्रेम मैंने आपके साथ डिज़ाइन किया था उसको भी डिज़ाइन करेंगे और साथ साथ लेके चलेंगे, ताकि आपको उस टॉपिक में प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी, आपको चीज़ें और ज़्यादा आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो चाहे हाफ ईयरली हो चाहे आपका एनुअली हो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर है ना, तो आप इजीली समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो बेटा लोन आपको बस ये समझना है कि जो लोन है आपका वो एक लायबिलिटी है, और उसको यूज़ करते हुए चलो कि लायबिलिटी अगर बढ़ेगी आपकी तो लायबिलिटी इस तरफ रिकॉर्ड होगी, और लायबिलिटी बढ़ती केवल एक ही चीज़ से है, वो होता है इंटरेस्ट। और आप इंटरेस्ट के साथ अगर आप जितनी लायबिलिटी पे करते रहोगे, जब कभी भी पेमेंट होगी तो लायबिलिटी आपकी इस तरफ रिकॉर्ड होगी, बिकॉज पेमेंट करने से लायबिलिटी आपकी रिड्यूस होती है। ये बात ध्यान रखो आप हमेशा। ठीक है बच्चों, चलो जी सर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले मैंने आपको डेट जो दी थी आपको, सेम वही डेट रखो आप। तो 1 अप्रैल 2019 में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा, ये लोन अकाउंट है तो सी के कैपिटल अकाउंट से हम बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि कितना है बच्चों इस क्वेश्चन में 40,000। पिछले क्वेश्चन में 4 लाख लिया था, यहाँ 40,000 क्यों करते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन तो समझनी है हमें, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, फिगर से क्या फ़र्क पड़ता है, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी इसलिए। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं छोटा सा ना टाइम फ्रेम क्रिएट करता हूँ। तो ये हमारा टाइम फ्रेम है, तो 2 साल में हमारा पूरा पैसा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो 2 साल में अगर हमारा सारा पैसा क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 साल मेरा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और 1 साल हो गया मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन पेमेंट जो हो रही है वो 6-6 महीने में हो रही है। मतलब यहाँ पेमेंट हो रही है, फिर यहाँ पेमेंट हो रही है मेरी 6 महीने में, फिर मेरी एक पेमेंट यहाँ हो रही है 6 महीने में, फिर एक पेमेंट मेरी यहाँ हो रही है 6 महीने में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं मतलब मेरे हाथ में लोन जो है वो है 40,000 रुपये का। ओके, अब आप जब पेमेंट करोगे, तो पेमेंट कब करोगे बच्चों, पेमेंट आप सर यहाँ हमारी पेमेंट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पेमेंट जब होगी, पेमेंट से पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पेमेंट से पहले मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो बेटा इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होगा, अप्रैल से लेके एग्जैक्टली 30 सितंबर तक, तो 30/9 यहाँ पे आपके 6 महीने पूरे हो जाते हैं। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों, सर 6 महीने का इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं 40,000 का 5%। 5% क्यों, क्योंकि 10% पूरे साल का है। आप 40,000 इंटू 10% इंटू में 6/12 भी कर सकते हो, बात एक ही है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं आपका। तो पेमेंट कितना है बच्चों 2,000। अब जैसे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया तो पेमेंट भी तो करनी है बच्चों, पेमेंट इस डेट पे करोगे आप, तो पेमेंट करोगे तो इस तरफ पेमेंट हो जाएगी आपकी। तो पेमेंट कब होगी बच्चों, सेम डेट में 30/9 को। तो आपने क्या किया यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा बच्चों, बैंक अकाउंट में आएगा बेटा कितना पेमेंट करने वाले हो आप। अब आप क्वेश्चन ने बोला था 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, कितना बोला 4 इक्वल एनुअल, मतलब अगर आप ये पेमेंट आपके पास आउटस्टैंडिंग है तो इसको 4 भाग में आप पेमेंट करने वाले हो, तो कितना अमाउंट आने वाला है बेटा 40,000 डिवाइड बाय में 4, तो यह आने वाला है आपका 10,000 पर इंस्टॉलमेंट। तो एक इंस्टॉलमेंट कितनी की होने वाली है बच्चों 10,000 की, तो हमने क्या लिखा 10,000 एंड प्लस इंटरेस्ट अब तक का। तो ये इंटरेस्ट हो गया मेरा, टोटल अमाउंट कितना होगा बच्चों यहाँ पे 12,000 रुपये, हो गया हमारा काम डन। अब अगली इंस्टॉलमेंट पे चलते हैं। तो बेटा ईयर तो खत्म हुआ नहीं है मेरा, क्योंकि साल खत्म होगा मेरा यहाँ पे जाके 31 मार्च को, तो ईयर खत्म नहीं हुआ है, तो मुझे बैलेंस सीडी निकालने की जरूरत नहीं है। बैलेंस सीडी कब निकलता है, ईयर एंड पे, है ना। तो अब क्या हुआ, मैंने यहाँ तक काम कर लिया। अब चलो अगली इंस्टॉलमेंट पे। बेटा अगली इंस्टॉलमेंट कब आने वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा से इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा, बिकॉज अगली पेमेंट होने वाली 6 महीने यहाँ पे। तो जैसे आप पेमेंट डेट पे कैलकुलेशन करोगे, पेमेंट से पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट कब होगा, अब सर 2020 में 31/3 को, तो दोबारा से यहाँ लिखोगे आप क्या, इंटरेस्ट अकाउंट। अच्छा इंटरेस्ट कितना पे करोगे आप इस बार, सर आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रह जाएगा 30,000 रुपये, परफेक्ट, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट जा चुकी है, मतलब आपने 40 में से 10,000 रुपये पे कर दिए। तो जो पेमेंट बचेगी वो कितनी बचने वाली है बेटा, बेचने वाली पेमेंट है 30,000 रुपये, तो 40 में से 10 आपने पे कर दिए, और यहाँ का जो इंटरेस्ट था आपका 2,000 रुपये का वो भी आपने पे कर दिया, तो प्लस 2,000 रुपये ये भी आपने पे कर दिए। तो कितना अमाउंट पे हो चुका है 40, 42 में से आपका टोटल 12,000 रुपये हो चुका है। तो बचा कितना बच्चों 30,000 रुपये, ऐसे भी देख सकते हो, या फिर आप सिंपल रखो 40 में से एक इंस्टॉलमेंट गई, क्योंकि इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कट गया, और 40 में से 10 गया तो 30 ही बचेगा। तो 30,000 का दोबारा से सेम वही
अब पीरियड कितना है बेटा, 6 महीने का, तो 5% के हिसाब से 1500 रुपये का मेरा इंटरेस्ट बनता है। अब इसकी पेमेंट कब होगी, पेमेंट होगी सर जिस डेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, मतलब सेम डेट, इसी डेट पे। तो पेमेंट आप इस तरफ करने वाले हो, पेमेंट आप 2020 में 31/3 को आप पेमेंट करोगे और यहाँ क्या लिखोगे आप, टू बैंक अकाउंट। अच्छा पेमेंट कितनी होगी बच्चों, सर पेमेंट होगी एक इंस्टॉलमेंट मतलब 10,000 रुपये और प्लस इंटरेस्ट का जो अमाउंट था वो ये वाला, तो टोटल आपने पे कितना किया होगा, 11,500 रुपये। डन। अब देखो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी डेट आ गई, ये वाली मेरी, ये कौन सी डेट है, 31 मार्च है बेटा, एक साल खत्म हो चुका है। तो आपको बैलेंस सीडी निकालना पड़ेगा, तो बैलेंस सीडी यहाँ पे निकलेगा सेम डेट पे, क्या लिखोगे आप, टू बैलेंस सीडी। कितना आएगा बैलेंस सीडी बच्चों, 2 इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद बचेगा 20,000 का अमाउंट। डन। अब आप इसको टोटल कर लो सारी चीज़ों को, ये आएगा 43,500 और ये भी 43,500। डन। अब बैलेंस सीडी को सबसे पहले बीडी में कन्वर्ट करोगे आप, तो बीडी में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यूएशन कहाँ जाएगी, 2020 1/4 को, और यहाँ लिखोगे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब बीडी। तो बेटा बैलेंस बीडी कितनी है सर, 20,000 रुपये। परफेक्ट। तो अब आप कहाँ तक आ चुके हो, अब आप यहाँ तक आ चुके हो। क्लियर। आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है बच्चों, अब यहाँ पे इस डेट पे आपका सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 20,000 रुपये का। अब अगली पेमेंट आप कब करोगे बेटा, अगली पेमेंट आप करोगे यहाँ पे एग्जैक्टली 6 महीने के बाद, क्योंकि हाफ ईयरली है। तो दोबारा से यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरेस्ट पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो कितना कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, एग्जैक्टली 6 महीने पूरे होंगे मेरे 30/9 को। आप यहाँ लिखोगे बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस पे लगाओगे आप, आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब 20,000 पे कितना परसेंट, सेम वही 5%, हाफ ईयरली है इसलिए, तो 5% के हिसाब से 1,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। अब जैसे आपने 6 महीने के बाद इंटरेस्ट लगाया, क्यों लगाया, बिकॉज पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करनी है मतलब यहाँ पे आप पेमेंट करोगे कि पेमेंट इस तरफ आ जाएगी आपकी। तो 2020 में ही 30/9 को आप पेमेंट करने वाले हो। पेमेंट कितनी होगी बच्चों, पेमेंट होगी सर एक इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट। परफेक्ट। तो एक इंस्टॉलमेंट मतलब 10,000 रुपये और प्लस ये वाला 1,000 रुपये का इंटरेस्ट, तो 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मतलब 11,000 रुपये आपने पे कर दिया। अब दोबारा बैलेंस शीट निकलेगा नहीं सर, क्योंकि ईयर पूरा नहीं हुआ। बढ़िया, ईयर पूरा नहीं हुआ मेरा, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कवर अप हो चुका है ना। अब यहाँ तक कितना आउटस्टैंडिंग बचेगा आप, सर आउटस्टैंडिंग बचेगा मेरा 10,000 रुपये। तो अब यहाँ तक अब आप आ चुके हो। अगली पेमेंट कब ड्यू होने वाली है, अगली पेमेंट जो ड्यू होने वाली है इस डेट को। तो जब इस डेट को ड्यू होगी, पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट कब होगा, जब पेमेंट होगी। तो पेमेंट होगी बेटा 2021 में 31/3 को। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब कितने अमाउंट पे, जो भी आउटस्टैंडिंग है, ये आपका 5% अमाउंट आउटस्टैंडिंग के हिसाब से 500 रुपये का आउटस्टैंडिंग हो गया। पेमेंट करेंगे सेम डेट को इस तरफ, तो यहाँ लिखोगे 2021/3 को। तो पेमेंट कितनी करोगे बच्चों आप सर पेमेंट होगी एक इंस्टॉलमेंट मतलब 10,000 प्लस 500, मतलब अमाउंट कितना आएगा बेटा, 10,500 रुपये का अमाउंट फाइनल। अब देखो चारों इंस्टॉलमेंट हमारी पे हो चुकी हैं। आपका ये अकाउंट अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो बैलेंस हो जाएगा, कहीं से भी कोई बैलेंसिंग फिगर बचेगी नहीं आपकी। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारा पेमेंट कर दिया है, पूरा लोन अकाउंट क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट है और आपका सॉल्यूशन भी कंप्लीट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपके पास निकल के आता है, ठीक है, जिसमें भी आपको इस तरीके डाटा पूछेगा, आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप को कवर अप करते रहना। बस हाँ, ये ध्यान रखना, इस पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा फोकस चाहिए। डेट्स बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बट हाँ फोकस वाइज आप दिमाग में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक साथ में क्या करना है, ये छोटा सा डायग्राम बना लो आप, आपका क्वेश्चन आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, डेट वाइज आप इजीली कवर अप कर लोगे, 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आपका खत्म हो जाएगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आपकी बुक में अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन हैं इस तरीके के जहाँ पर आपको डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है कि ऑन द रिटायरमेंट, भाई एक पार्टनर है, उस पार्टनर का बैलेंस ऑलरेडी आपको गिवन होगा, उसमें के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह की वैल्यू दे देगा और आपको करना होगा सॉल्यूशन। ठीक है, मैं कुछ कमेंट बॉक्स में आपके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा जहाँ पे आपको इजीली देख सकते हो। अगर आप टीएस ग्रेवाल यूज़ कर रहे हो तो 2 क्वेश्चन इस साल ऐड हुए हैं, तो उनके अंदर सेम वैल्यूज़ अवेलेबल है ना, आप डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जहाँ पे हमने पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाने को सीखा, और यही पार्टनर्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से डेथ वाले चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो हमने क्या किया आज की क्लास में, आज की क्लास में हमने एक तरीके से 2 चैप्टर्स के टॉपिक्स को कवर किया है। एक तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जहाँ पे आप सेम कॉन्सेप्ट को एज अ लोन यूज़ करते हो, और दूसरा एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट में भी सेम काम करना है आपको, सेम कॉन्सेप्ट, सेम
आपको प्रोसीजर यूज़ करना है और अपना एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। ओके, तो आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसा कि हमेशा बोलता हूँ। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आप शेयर कीजिए जिनको लोन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। और इस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी दोबारा से बनाने में। और हाँ, स्टिल आपको कुछ लगता है कि कुछ ऐसा रह गया है तो दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपको सारे टॉपिक्स का समझ में आ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर? चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम सीखेंगे क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर एग्जाम में आती है तो कैसे होगी। अच्छा, एडमिशन की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट के सेक्शन में, जहाँ पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है कि कैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को डील किया जाता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप जाके चैनल देखोगे, ब्राउज करोगे, चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ओके, सो सी यू, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम टॉपिक करने वाले हैं क्या बच्चों, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन रिटायरमेंट टॉपिक। ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।